जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, बिहार के बच्चों की जो परीक्षा है वो 7 जनवरी 2024 को आयोजित होने जा रही है। तो ये बच्चों देख सकते हैं, ये आपका ओरिजिनल पेपर है, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023। 2024 वाली जो परीक्षा है बच्चों वो 7 जनवरी को आपको आयोजित होगी। तो आप इससे एक जान सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। और बच्चों काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते हैं, तो जो अन्य राज्यों को भी मैंने पेपर हल करके इस बार के बताए हुए हैं उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि बच्चों आपको मैंने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि सेट के 90 प्रश्न और मैट के 90 प्रश्न आते हैं हर एक राज्य में, चाहे आप बिहार के हों, यूपी के हों, महाराष्ट्र के हों, पंजाब के हों, कहीं के भी हों बच्चों। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है बच्चों, जिसमें 7,000 से बच्चे जुड़े हुए हैं अधिक। तो आप जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिसके ज़रिए आप सामाजिक अध्ययन एसएसटी के अलग से वीडियो, विज्ञान के अलग से वीडियो और आपके मैट यानी कि मानसिक योग्यता के अलग से वीडियो देख लेंगे। जो भी टॉपिक आपका वीक होगा, इसमें बच्चों कुछ 10-12 पीले थंबनेल वाले वीडियो हैं, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपके 80 नंबर कहीं नहीं जाएंगे बच्चों, 90 में से 80 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। तो बस मैट वाली प्लेलिस्ट में आपको जाकर देखना है। ये तो देखिए पूरी डिटेल है ऑलरेडी। फिजिक्स का मैंने बता दिया है, भौतिकी का। तो आज मैं इतिहास के प्रश्नों को शुरू करने जा रहा हूँ। गणित के भी कुछ प्रश्नों को, 8-9 प्रश्नों को मैंने समझाकर विधिवत बताया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट एक बिहार की अलग मैंने बल्कि बना दी है, तो आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन अन्य भी प्लेलिस्ट में रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग देखिए बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न बच्चों इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दिखेंगे और ये बच्चों इतिहास के प्रश्न हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो पुनर्जागरण की बच्चों सर्वप्रथम शुरुआत जो है वो इटली में हुई थी। ये एकदम एक्चुअल है आंसर की, और आंसर्स भी एकदम एग्जैक्ट हैं, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। टीपू सुल्तान शासक था। तो काफ़ी बार ये प्रश्न बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी आया हुआ है। अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कई राज्यों में रिपीट होते हैं सब प्रश्न। तो ये बच्चों मैसूर, कर्नाटका में मैसूर है, वहाँ का शासक था। 3 कठिया प्रथा संबंधित है। तो 3 कठिया प्रथा जो है वो संबंधित है आपका नील की खेती से, आपको पता होगा, ठीक है। तो बिहार राज्य में 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे, जहाँ से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसी नील खेती से संबंधित है वो। बच्चों आज मैं पूरे प्रश्न बताने वाला हूँ। इसके पहले ये देखिए, आपको अपने YouTube पर नव शिक्षण टाइप कर लेना है। फिर ये देखिए जो नव शिक्षण अलग से लिखा हुआ है, इस पे आपको छू देना है। तो जैसे आप छुएंगे बच्चों, तो ये देखिए सामने वीडियोज़ और प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो प्लेलिस्ट को आपको छू लेना है। तो प्लेलिस्ट जैसे आप छुएंगे तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए बिहार NMM ऐसे ही के कुछ 9 वीडियोज़ अभी मैंने डाले हैं। ऐसे आपको बच्चों सभी जरूरी देखिए। 2023 का मैंने यहाँ डाला हुआ है सॉल्व पेपर, इसको ज़रूर देखिए। ये 2024 का सॉल्व पेपर, इसको ज़रूर देखिए। इसके काफ़ी प्रश्न आपके भी राज्य में आएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और इसके बाद बच्चों देखिए जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे और भी वीडियोज़ हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये सेट की है, यानी कि सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको ज़रूर देखिए। वैसे ही एक गणित की है, फिर विज्ञान की है। एक बच्चों जो हिमांशु है उसका इंटरव्यू भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे उसने तैयारी। ये देखिए मैट का प्लेलिस्ट है। तो इसके अगर आप वीडियो जो पीला थंबनेल दिख रहा है, इसमें 10-12 थंबनेल, अगर आपने इसकी तैयारी कर ली हो जाएगी। श्रेष्ठा स्कीम का भी फॉर्म आने वाला है, फरवरी में आएगा, तो इसका भी वीडियोज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये बच्चों देखिए जो मेन आपको मैं दिखाने के लिए किया था कि हिमांशु ने कैसे 2 महीने 1 महीने में ही पढ़ के ये पूरे बिहार में 8वें स्थान पे आया, ये टॉप किया, ठीक है। तो इसने कैसे तैयारी की आप देख सकते हैं। ये हिमांशु है, ठीक है। अभी भी ये बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है और तैयारी कर रहा है। तो देखिए इसने क्या कहा है। मैंने NMMS बिहार का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा 141 मार्क्स है। और आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि पूरा वीडियो इस बच्चे का जाके देखिए, इंटरव्यू कि इसने कैसे तैयारी की। और भी बच्चों का इंटरव्यू दिया हुआ है बच्चों। ये मेरी किताब है, आप ऑलरेडी जानते हैं, तो ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ठीक है। क्वेश्चन 39 है, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु बच्चों हैजा से हुई थी, यानी कि कॉलरा से हुई थी। तो किस वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, दूषित पानी से होता है। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो सिल्क सिटी बच्चों भागलपुर को कहा जाता है। भागलपुर की जो साड़ियाँ हैं काफ़ी फेमस है।
इसके बाद है वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बच्चों पटना था। ठीक है। इसके बाद है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो 42 का आपका सेकंड ऑप्शन बच्चों सही है। इसके बाद है लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये बच्चों देखिए सवाल मतलब आप यूपी का पेपर तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी यूपी के प्रश्न आपके बिहार राज्य से मिलते जुलते आ रहे हैं। तो जितने मैंने मॉडल पेपर बताए हुए हैं वो ज़रूर आप देखिए, तो आपकी उससे बेहतर तैयारी बच्चों हो जाएगी। तो इसका बच्चों बेगम हजरत महल ऑप्शन है 43 का आपका 4 ऑप्शन सही है। विश्वास कीजिए बच्चों, जिन भी बच्चों ने बात मान के फॉलो किया उनके काफ़ी नंबर अच्छे आए हैं। हिमांशु का वीडियो अभी भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। हिमांशु पिछली बार के आपके 8वें टॉपर थे पूरे बिहार राज्य के। उस बच्चे का आप इंटरव्यू खुद सुनिए। उसने किताबें छोड़ करके केवल मेरे वीडियो के जरिए तैयारी की और बिहार राज्य में उसने 8वां स्थान लाया। ठीक है। तो वीडियो भी उसमें पड़ा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पड़ा हुआ है बच्चों। ये अभी मैं दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने। ये वाला कंप्लीट हो गया? नहीं, ये नहीं हुआ। चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो चौरी चौरा बच्चों आपको पता है यहाँ पर एक गोरखपुर जगह है जहाँ पर पुलिस थाने पर लोगों ने आग लगा दी थी। ठीक है। और असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने निरस्त कर दिया था, रोक दिया था। ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन 45 है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो ये अभी जस्ट मैंने बताया, वही देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया चंपारण में। ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है बच्चों। ठीक है। अब देखिए भूगोल के प्रश्न है आपके सामने। सतही अपरदन का कारण है। तो जो सतही अपरदन होता है, इरोजन, सरफेस इरोजन होता है, वो बच्चों तेज़ पवन की वजह से भी होता है। पानी का तेज़ बहाव, बाढ़ आ जाती है तब भी तो मिट्टी को बहा ले जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। बांगर कहा जाता है? तो बांगर और खादर दो तरह की मिट्टियाँ होती हैं जलोढ़ वाली। ठीक है। तो ये बच्चों पुराना जलोढ़ को बांगर और नई वाली को खादर कहा जाता है। ठीक है। नवीन अगर आ जाए तो खादर याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद है जल प्रदूषण कहलाता है। तो 50 का बच्चों जल में अवांछित पदार्थ जो है वही जल प्रदूषण है आपका। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल बर्फ के रूप में पाया जाता है? तो 51 का सही आंसर है बच्चों, केवल 2% ही बर्फ पाई जाती है। बाकी आपका क्या है? बाकी आपका पानी ही पानी है। थोरियम किस प्रकार के संसाधन हैं? तो थोरियम बच्चों एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है। नाभिकीय सब्सटेंस है। तो ये एक संभाव्य है, यानी कि पोटेंशियल है। इससे अभी हम ऊर्जा नहीं ले पा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक पोटेंशियल रिसोर्स है बिजली उत्पादन के लिए। पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घनों वनों को कहा जाता है? घने वनों को होगा। ठीक है। तो इसको कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि ये पृथ्वी की गंदगी को साफ़ करते हैं, जो गंदी हवा है उसको साफ़ करते हैं। अभ्रक किस प्रकार के खनिज हैं? तो अभ्रक जो है बच्चों अकार्बनिक खनिज है। और अभ्रक आपको बता दें, सवाल जैसे मुझे याद आ रहा है हरियाणा वाले में आया था कि विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन कौन करता है? तो हमारा बच्चों भारत देश करता है, और एक्सपोर्ट भी करता है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो सवाल बदल के इस तरह से भी आ सकते हैं। हीराकुंड परियोजना नदी पर है। ठीक है। तो हीराकुंड परियोजना बच्चों महानदी पर बनाई गई है, और ये किस राज्य में है? ये इम्पोर्टेंट है, ये उड़ीसा राज्य में है। तो कई बार ये भी प्रश्न आया हुआ है। फिर खरीफ फसलें बोई जाती हैं। तो खरीफ की फसलें बच्चों जून जुलाई में बोई जाती हैं। काफ़ी बार खरीफ और रबी का रिपीट होता है। ताइवान एक
ताइवान देश आप जानते हैं, ताइवान एक बच्चों द्वीप वाला देश है। ठीक है। निम्नलिखित समूहों में से बंदरगाह हैं, तो यहाँ पे हमें बंदरगाह छांटना था। तो नवावा सेवा, तूतीकोरिन, हल्दिया और मुर्मू गांव, तो ये सभी जो हैं बंदरगाह हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए सिविक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 59 का बच्चों सही आंसर है, 5 वर्ष का होता है, फिर से राष्ट्रपति दोबारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? बच्चों ये देखिए, कल ही मैंने ये सैनिक स्कूल का पेपर बताया। सैनिक स्कूल में सेम कक्षा 9 वाले प्रश्न में ये आया हुआ है। ठीक है। तो 25 वर्ष। तो देखिए क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं और आते रहते हैं, इसलिए जो भी वीडियोस बच्चों परीक्षा संबंधी पेपर के हैं उनको ज़रूर देखिए। कानून कहाँ बनते हैं? तो कानून बच्चों संसद में बनते हैं, तो 61 का ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम कचहरी कहाँ स्थापित है? तो ग्राम कचहरी बच्चों ग्राम पंचायत स्तर पर है, जो गांव के प्रधान होते हैं वही इस पे प्रतिभाग करते हैं। देश का सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जब से जहां हम सबसे आखिरी में अपील करते हैं, जहां कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो पाती। एफआईआर कहाँ दायर होता है? तो एफआईआर बच्चों आपको पता है ये थाने पर ही दायर होता है, पुलिस स्टेशन पर। मध्याह्न भोजन योजना कब लागू हुई? काफ़ी बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना, एमडीएम, जो मिड डे मील बच्चे खाते हैं, आप लोग खाते हैं, वो योजना लागू हुई। साधारण बोलचाल की भाषा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? जहाँ से हमें राशन का सस्ता सामान, चावल गेहूँ वगैरह मिलता है, तो ये बच्चों राशन की दुकान है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। पैक्स अध्ययन का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो 67 का सही आंसर है बच्चों, पैक्स सदस्यों द्वारा। 68 है, कानून का शासन का अर्थ है? तो जो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है बच्चों, कानून सर्वोच्च है। ठीक है। कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही हमारे राष्ट्रपति, ये आप ध्यान रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? तो अविश्वास प्रस्ताव बच्चों ये हमेशा लोकसभा में पेश होता है। अगर ये पास हो जाता है तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है, फिर से चुनाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? तो इसमें बच्चों बलदेव सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बच्चों अब ये गणित के प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ तक बता दिए हैं, 74 तक एकदम समझा के बता दिए कैसे हल करना है। आगे के वीडियो में अन्य प्रश्नों को बताऊंगा। आज का वीडियो कैसा लगा और किस तरह के आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको बच्चों समझा कर बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।